ओके, हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग लास्ट क्लास डिस्काउंट के बारे में सीखे थे। डिस्काउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज बताता है ना। कुछ सम्स भी किए थे एंड आई बिलीव यहाँ से सम नंबर 4 हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था। लास्ट सम हम लोगों का, ठीक है, वी कंप्लीटेड विद सम नंबर 4। कुछ और सम्स के साथ स्टार्ट करते आज, आ जाओ, ठीक है। विल स्टार्ट विद फ्यू मोर सम्स टुडे, ठीक है, आओ। सो सम नंबर 4 हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, स्टार्ट विद सम नंबर 5। इट्स अ वेरी गुड सम। स्टार्ट विद सम नंबर 5, जल्दी से चलो। स्टार्ट विद सम नंबर 5, फटाफट से जल्दी से स्टार्ट कर दो पहले, फिर मैं तुम लोग को दिखाऊंगा किस तरह से ये सम होगा, ठीक है ना। पहले खुद से स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। सम नंबर 5 फटाफट से स्टार्ट। ओके, आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 5, ठीक है।
स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 5, आ जाओ। तो देखो क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है हम लोगों को सम नंबर 5 में। इट्स अ वेरी इजी सम, इट्स अ वेरी इजी सम। जरा ध्यान से देखना कॉपीज में, ध्यान से देखना कॉपी में क्या बोला है। मेरे को बोला है लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800, है ना। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है मेरे को, लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दिया हुआ है ₹800। लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस बोले थे। लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस सब सेम ही होता है। तो मेरे को मार्क प्राइस दिया हुआ है ₹800, ठीक है। मार्क प्राइस दिया हुआ है ₹800। बोला डीलर इज सेलिंग इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। डिस्काउंट परसेंट भी दिया हुआ है मेरे को, है ना। मेरे को डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 20%। बोला फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मेरे को क्या निकालना है, पहले तो फर्स्ट केस में मेरे को निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट, सम नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में आई विल हैव टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। तो क्या बात किए थे, मार्क प्राइस से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस पे पहुंचेंगे। तो पहले तो निकाल लेते हैं डिस्काउंट इन रुपीस, ठीक है। तो डिस्काउंट इन रुपीस क्या होगा, डिस्काउंट इन रुपीस होगा डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट करते हैं हम लोग हमेशा डिस्काउंट को मार्क प्राइस पे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, एंड डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे। हर क्लास बताए हैं, ठीक है। सो ये देखो ये कितना हो गया, 2 zeros कटा, 8 to the 16, 160 रुपीज, ठीक है। ये आ गया ₹160। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। पेन खत्म हो चुका है, इंक खत्म हो चुका है। सो सेलिंग प्राइस वुड बी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस दिया हुआ था 800, डिस्काउंट माइनस कर दिए तो देख लो कितना आ गया, ये आ गया ₹640, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकल गया ₹640। ये तो था मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सेकंड प्राइस में मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना है सेकंड पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट में कॉस्ट प्राइस निकालना है। इफ ही मेक्स 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग इट, बोला है कि उसको 25% प्रॉफिट हुआ है ना। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस तो है 640, और क्या दे दिया, और दे दिया है मेरे को एक प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। मेरे को दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट, कितने का, प्रॉफिट परसेंट मेरे को दिया हुआ है 25% का, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट दे दिया 25%। तो क्या काम करेंगे, ले लेते लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स, लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स। तो हम पहले निकालेंगे प्रॉफिट इन रुपीज, तो हम पहले निकालेंगे प्रॉफिट इन रुपीज। प्रॉफिट इन रुपीज कितना होता है, होगा प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, ठीक है। यानी कि 1x/4 यानी x/4। इसको काटपुट करोगे तो नीचे ऊपर 1 नीचे 4 बचेगा, तो आया x/4 रुपीज, ठीक है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला सीखे थे, क्या फॉर्मूला सीखे थे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस निकला है ऊपर 640, सेलिंग प्राइस निकला है ऊपर 640। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 640 विल बी इक्वल टू सीपी, जिसको एक्स लिए थे, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट निकला है x/4, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 640 इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 4, ये होगा 4x प्लस x, यानी कि ये होगा 640। ये 4 उधर चला जाएगा तो इंटू 4 हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। विल बी इक्वल टू, ये तो हो गया 5x, सो देयरफॉर x का वैल्यू होगा 640 into 4 डिवाइड बाय 5। नॉर्मल लीनियर इक्वेशन, एकदम नॉर्मल लीनियर इक्वेशन के जैसे सॉल्व किए। सो x का वैल्यू देखो कितना हो गया, 640 into 4 डिवाइडेड बाय 5, 512, ठीक है।
x का वैल्यू आ गया 512, यानी कि जो सीपी रहा होगा, वो कितना रहा होगा, वो रहा होगा ₹512। ये आ गया मेरा सेकंड पार्ट का भी आंसर। चेक कर लो एक बार, किसी को कहीं कुछ डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो मेरे से, कहीं पे भी कुछ डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, एक बार चेक कर लो ये सब। कहीं अगर डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके बाबू, कहीं कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है, चलो आ जाओ नेक्स्ट सम में। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो पहले पूरा, फिर नेक्स्ट सम में चलेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट विद सम नंबर 7, ठीक है, स्टार्ट विद सम नंबर 7। चलो सम नंबर 7, ठीक है ना, ये वाला सम, दिस सम नंबर 7 स्टार्ट कर दो फटाफट से। चलो वेरी इजी सम, जो दिया हुआ है क्या गिवन है देख के अच्छे से लिखो उसको, ठीक है ना। जो नहीं गिवन है, किसको x लेना है क्या लेना है, थोड़ा अच्छे से ध्यान लगा के करो, बहुत ही इजी सम में हो जाएगा। स्टार्ट विद सम नंबर 7 फटाफट से, चलिए भी चलो। आओ स्टार्टिंग विद सम नंबर 7, स्टार्ट करते हैं सम नंबर 7, है ना। एक बार आ जाओ कॉपी में सब कोई वापस, कॉपीज में आ जाओ वापस। तो देखो सम 7 में क्या बोला है, अ शॉपकीपर परचेज द कैलकुलेटर फॉर ₹650। एक शॉपकीपर है, वो कैलकुलेटर खरीदा है 650 रुपया में, ठीक है। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, बोला है कॉस्ट प्राइस है उस कैलकुलेटर का 650, ठीक है। ही सेल्स इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मेरे को डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट कितना है
बोला है 20%, ठीक है, एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मेरे को प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, बोला है प्रॉफिट परसेंट भी है 20%, प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, बोला 20%। निकालना क्या है, बोला कैलकुलेट दी सेलिंग प्राइस एंड बोला कैलकुलेट दी मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालो और मार्क प्राइस निकालो। तो देखो सेलिंग प्राइस तो यहां से बहुत इजीली निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो सेलिंग प्राइस तो निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना। चलो किस तरह से किया जाएगा ये सम, आओ यहां पे मेरे को कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, है ना। तो आ जाओ पहले तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। तो मेरे को पहले निकालना होगा प्रॉफिट इन रुपीज। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट इन रुपीज, निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, है ना, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। तो प्रॉफिट इन रुपीज, इसको काट कूट करोगे, पूरा कैंसल आउट करोगे तो निकलेगा 650 का 20% यानी 130 रुपीज, ठीक है, ये निकलेगा 130 रुपीज। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना, सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी दिया हुआ है 650, प्रॉफिट निकाल लिए 130, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ऐड कर दो दोनों को तो मिल गया रुपीज 780, ठीक है। सेलिंग प्राइस पता चल गया मेरे को रुपीज 780, ठीक है ना। चेक कर लो, तो हम पहले सीपी और प्रॉफिट परसेंट को यूज करके सेलिंग प्राइस निकाल लिए, ठीक है। अब हम सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट को यूज करके मार्क प्राइस निकालेंगे। हम बोलते हैं लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, हम एक बार के लिए बोलते हैं लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे डिस्काउंट इन रुपीज, निकालते हैं डिस्काउंट इन रुपीज। डिस्काउंट इन रुपीज कैसे निकलेगा, डिस्काउंट इन रुपीज कैसे निकलेगा, निकलेगा डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, है ना, डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट इन रुपीज निकल गया, ये कटेगा तो ये आएगा x बाई 5 रुपीज, ठीक है, आएगा x बाई 5 रुपीज, ठीक है। क्या सीखे थे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला और एक, ये तो जब सीपी और प्रॉफिट दिया हुआ है तब ये फॉर्मूला, जब डिस्काउंट और मार्क प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। मार्क तो सेलिंग प्राइस निकला था 780, ठीक है, सेलिंग प्राइस की जगह लिख दिए 780, मार्क प्राइस था x, डिस्काउंट है x बाई 5। नॉर्मल लीनियर इक्वेशन के जैसे सॉल्व करो, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन के जैसे सॉल्व करो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन आई बिलीव सभी को आता होगा, लीनियर इक्वेशन के जैसे सॉल्व करो तो ये निकलेगा x का वैल्यू, हम पूरा बहुत सारा स्टेप्स है लीनियर इक्वेशन का, हम स्टेप्स नहीं दिखाए, हम डायरेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो तुम लोग का यहाँ पे निकलेगा 780 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सो यहां से x का वैल्यू आ गया, चेक कर लो, 780 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 गिव 975 रुपीज, ठीक है, ये आया 975, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस कितना हो गया रुपीज 975, सब में रुपीज पुट करना है ना, इन सब में रुपीज पुट कर देना। तो यहां से मेरा मार्क प्राइस भी निकल गया और कॉस्ट सेलिंग प्राइस भी निकल गया। चेक कर लो, चेक कर लो ये सम, कहीं डाउट है तो मेरे से पूछ लो, कहीं अगर इस सम में डाउट है तो मेरे से पूछ लो। आई बिलीव ये सम क्लियर ही होना चाहिए, बहुत ही इजी सम था, बहुत ज्यादा कुछ खास डिफिकल्ट था नहीं, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लो। चलो नेक्स्ट सम में मूव कर रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लो प्लीज, इसको नोट डाउन कर लो प्लीज एवरीवन, नोट इट डाउन फास्ट, फिर नेक्स्ट सम में मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट सम वुड बी तुम लोगों का सम नंबर 8, आई बिलीव ये नोट डाउन हो गया होगा सबका। सम नंबर 8 में आ जाओ,
सम नंबर 8 स्टार्ट कर दो सब, चलो ठीक है। सम नंबर 8 स्टार्ट कर दो सब कोई फटाफट से। दिस इज द सम नंबर 8, ठीक है, जल्दी से स्टार्ट कर दो सब, चलो। अच्छा ये शायद तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये इफ लिखा है, ठीक है, यहाँ पे खाली ये इफ लिखा हुआ है, इफ ही गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन इट, ठीक है, और कुछ नहीं है, वो सिर्फ इफ लिखा है। चलो स्टार्ट कर दो सम नंबर 8 फटाफट। तो क्या सम नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग विद सम नंबर 8, आ जाओ सम नंबर 8 स्टार्ट करेगा ऐसा, कॉपीज में आ जाओ सब। सम नंबर 8 क्या बोला है, शॉपकीपर बाइज अ डिनर सेट फॉर ₹1200। तो मेरे को कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है पहला, है ना, पहला मेरे को कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹1200, वो खरीदा है शॉपकीपर अपना, तो कॉस्ट प्राइस है 1200 एंड मार्क्स इट 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। इसका क्या मतलब है, मार्क्स इट 80% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जो मार्क प्राइस होगा, जो मार्क प्राइस होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से 80% ज्यादा, मार्क्स इट एट 80% अबव कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 80% ज्यादा होगा मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना होगा, होगा कॉस्ट प्राइस से 80% ज्यादा, ठीक है, 80% किसका, कॉस्ट प्राइस का, 80% बोला, 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1200 प्लस 80% ऑफ 1200, ये 80% भी किसका है, ये 80% भी तो 1200 का ही है, तो 1200 प्लस 80% ऑफ 1200, तो ये कितना आ गया, मार्क प्राइस देख लो कितना आ गया, 2160, ठीक है, मार्क प्राइस आ गया ₹2160, ठीक है। ये दो इंफॉर्मेशन सबने दिया हुआ था, ये दो इंफॉर्मेशन तो हम लिख दिए। आगे क्या बोला है, इफ ही गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन इट, डिस्काउंट भी दिया हुआ है मेरे को, डिस्काउंट परसेंट कितना है, 15%, ठीक है,
डिस्काउंट परसेंट है 15%। मेरे को निकालने बोला है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट। तो मार्क प्राइस तो हम निकाल लिए, फर्स्ट पार्ट का तो काम हो गया। सेकंड में आते हैं सेलिंग प्राइस में, ठीक है। सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो पहले हमको निकालना होगा डिस्काउंट इन रुपीज, है ना। पहले तो निकालना होगा डिस्काउंट इन रुपीज। कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, है ना, डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट इन रुपीज निकल गया, देख लो 2160 का 15% यानी 324 रुपीज, ठीक है। डिस्काउंट इन रुपीज तो निकल गया। तो अब सेलिंग प्राइस के फॉर्मूला में पुट कर दो, ठीक है। सेलिंग प्राइस के फॉर्मूला में पुट कर दो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। सो यू आर 2160 माइनस 324 गिव्स 1836, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस मेरे को मिल गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस मेरे को मिल गया, ठीक है ना। अच्छा गाइस, तुम लोग अपने कॉपी के नीचे 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 ही करना, मैं साइड में कर रहा हूं सो दैट तुम लोगों को दिखाने में इजी हो, वरना मुझे कॉपी बार बार ऊपर या नीचे करना पड़ेगा तो तुम लोगों के लिए आधा हाफ हो जाएगा स्क्रीन। सो अब सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या निकालने को बोला है मेरे को? थर्ड पार्ट में क्या निकालने के लिए बोला है, चेक कर लो ध्यान से। बोला फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ये पढ़े थे हम लोग ना। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। मेरे को अब प्रॉफिट इन रुपीज, है ना, सॉरी, प्रॉफिट इन रुपीज बाय सीपी इंटू 100। तो पहले हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट इन रुपीज, ठीक है। पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट इन रुपीज। फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस 1836 है, निकला है हम लोगों का। कॉस्ट प्राइस 1200 है, ठीक है। तो कितना होगा? 1836 माइनस 1200, है ना। 1836 माइनस 1200, 636 रुपीज, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो। सो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल गया देख लो, 636, 200 डिवाइडेड बाय 1200 आ गया 53%, ठीक है। गिव्स मी 53%, चेक कर लो, ठीक है। ये आ गया 53%। एक बार चेक हम भी कर लेते हैं, रुक जाओ। 636, हाँ 53%, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट भी निकल गया। एकदम एक एक करके ध्यान से धीरे धीरे मूव करना है, एक एक चीज पे बहुत इजीली सब कुछ मिल जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है ना। चेक कर लो एक बार, यहां तक सब क्लियर है? यहां तक सब क्लियर है? कहीं कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो माइक ऑन करके। यहां तक सब क्लियर है? ओके, सो देखो हम लोग आज यहीं तक रखेंगे अपना डिस्काउंट का क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। इसके आगे के कुछ सम्स हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। आज के लिए हम कीपिंग इट टिल इतना ही। इसको प्लीज फटाफट से नोट डाउन कर लो, आगे के सम्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। चलो, सो आई विल सी यू गाइस, बाय बाय।